मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे उस महान परमेश्वर के लिए, ताकि उसकी परस्तिश ताज़ीम हम रूह की अगुवाई में होकर करें। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया लॉर्ड। और उस मुक्ति को देने के लिए खुदा का खादिम भाई संजय हमारे बीच में खुदावन के कलाम को लेके आ रहे हैं, ताकि हर एक बीमार चंगा को हासिल कर सके। भाई संजय। की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद है उसके आसनों में। आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाते खुशी से, मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। अगर आप अपनी जिंदगी में मौजा चाहते हैं तो पहले पत्थर को हटाना होगा। पत्थर कौन सा है? अविश्वास का। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह आए तो वो चाहते तो वो एक उंगली से पत्थर हटा सकते थे, मगर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा इस पत्थर को हटाओ। अगर आज हम अपने दिल के दरवाजे को खोलने को तैयार हैं तो बाइबल कहती है द्वार पे खड़ा मैं खटखटाता हूं, जो कोई खोलेगा
मैं भीतर आऊंगा। हे पिता, तेरा धन्यवाद देता हूं। अजीजों, शुक्राने के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो यकीन मानिए वो हाँ और आमीन के साथ आपकी जिंदगी में पूरा हो जाता है। कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए। इजराइलियों ने कई बार ये गलती करी। हमें खुदा के साथ आनंदित रहना चाहिए। अय्यूब की तरह वो कभी नहीं कुड़कुड़ाया, उसने हमेशा खुदा को शुक्र किया और खुदा ने बहुतायत से उसको आशीष दी। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। अजीज़ों, खुदा के कलाम से कुछ भाग लेकर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। खुदा का कलाम कहता है कि जिसने भी आसमान के खुदा की ओर अपनी निगाह करी उसका चेहरा मुनव्वर हो गया है। क्या खूबसूरत बात है कि आज तक जिंदों की ज़मीन पे उसने मुझे और आपको संभाल के रखा है। तो आइए हम खुदा के कलाम की ओर चलते हैं। शुक्रगुजार हैं उस खुदा के कि उसने मुझे और आपको संभाल के रखा है। बाइबल कहती है कि जिसने भी अपनी निगाह उसकी ओर करी उसका चेहरा मुनव्वर हो गया है, रोशन हो गया है। अजीजों, जब हम खुदा के बेटे यीशु नासरी की ओर मुंह करके चलते हैं तो मुसीबतें आती हैं, तकलीफ आती हैं, परछाई साथ में चलती है मगर पीछे, आगे नहीं चलती। बाइबल ऐसा कहती है कि अगर हम यीशु मसीह की तरफ मुंह करते हैं, वो रोशनी इस संसार की ज्योति है, तो हमारी परछाई हमारे पीछे चलेगी। लेकिन अगर हम उससे अपना मुख घुमा ले तो प्रॉब्लम्स हमारे सामने रहेंगी, हर काम में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर हर प्रॉब्लम में हम उसको धन्यवाद देते हैं तब यीशु मसीह हमारे साथ होता है। हालेलुया। तो आइए खुदा के कलाम में चलते हैं। 2 जिक्र बाइबल में ऐसे आयते हैं जहां पर यह लिखा है कि आसमान खुल गया और एक जगह कब्र खुल गई। वो जिक्र कब और कहां कैसे हुआ, खुदा के कलाम में चलते हैं और इस कलाम से आज हम ये जानेंगे कि अगर हमारी जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, आसमान के खुदा के बेटे का शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे पहली बात, जब आसमान खुल गया भरोसा रखने वालों के लिए कहा, बाइबल कहती है लूका की किताब 9 को अगर हम पढ़ें, 9 अध्याय के 10वीं वर्ष को, वहां लिखा है, फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया और वह उन्हें अलग करके बैतसदा नामक नगर को ले गया। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला, उनसे परमेश्वर की राज की बातें की। जो चंगा होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। आसमान के खुदा के बेटे ने अपने चेलों से बात की, लोगों से बात करी, जो चंगा होना चाहते थे उनको चंगा किया। इसके बाद लिखा है जब दिन ढलने लगा तो 12 चेले थे आकर उससे कहने लगे कि भीड़ को अब तू विदा कर दे, क्योंकि खाने का इंतजाम हम कर नहीं पाएंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम इन्हें कुछ खाने को दो। अजीजों, खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि आसमान के खुदा के बेटे ने चेलों को जो कहा वो चेले समझ नहीं पाए और उन्होंने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं है, अब तो उन्हें भेज दे ताकि आसपास के गांव में जाके ये इंतजाम करें। मगर यीशु मसीह ने उनसे कहा, अगर हम 13वीं वर्ष को पढ़ें 9 के 13 में, उसने उनसे कहा तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा हमारे पास 5 रोटी 2 मछलियों को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। हमारे हालात चाहे जैसे हों, कम से कमतर हों, बुरे से बुरे हों, जो कुछ है खुदा के बेटे के आगे सामने रखें, वो आपको ब्लेस करेगा। और उस भीड़ में से एक छोटे लड़के के पास वो रोटी और मछली थी, वो लेके प्रभु के पास लाई जाती है। बाइबल कहती है यदि हम जाकर उन सब लोग के इंतजाम भोजन लें, ये चेले कह रहे हैं कि हम तो हो नहीं पाएगा, तब उसने अपने चेलों से कहा उन्हें 50-50 करके पंक्ति में बैठा दो। मछली रोटी यीशु मसीह के पास पहुंच चुकी है, उनके पास है, मगर अभी बड़ी नहीं है, जितनी है उतनी है। 5 रोटी 2 मछली थी और उतनी ही है।
बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने लोगों को कहा इन्हें 50-50 की पंक्ति में बैठा दो। यह सोचने वाली बात है। भाई खड़े खड़े भी दी जा सकती थी, कोई जरूरी तो नहीं बैठाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा बैठा दें। और ऐसा कलाम में लिखा है 5000 की वो भीड़ थी जिसने उस खाने को खाया, जिसमें औरतें और बच्चों की गिनती नहीं की गई और उनकी भी गिनती नहीं की गई जिन लोगों ने वहां पर खड़े रह के ये सब कुछ देखा। बाइबल हमें यह सिखाती है कि यीशु मसीह ने विशेष तौर से यह बात कही थी कि लोगों को बैठा दिया जाए, क्योंकि बैठे वही लोग जो यकीन करते थे, भरोसा करते थे, क्योंकि अभी तो रोटी मछली बढ़ी नहीं। हम में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तब तक इंतजार करते हैं, अगर कुछ होगा, एक पैर इधर और एक पैर उधर, होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। नहीं, खुदा का कलाम कहता है फेथ एंड वॉक। अगर आप एक कुर्सी पे बैठते हैं, उस कुर्सी के पायों को जांचते नहीं, भरोसा करते हैं। उसी तरह से खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हें बरकत दूंगा, तो भरोसा करें और कलाम पे चले। दोनों बातें हैं। फेथ विदाउट वॉक बेकार है। फेथ तभी काम करता है जब हम उसकी बात पर चलते हैं। पतरस पानी पे इसीलिए चल पाया क्योंकि उसने विश्वास किया और चला। हालेलुया। खुदा के कलाम के अंदर यह दर्ज है, जिसने भरोसा किया है उसी का चेहरा मुनव्वर हुआ है। तो कलाम हमें यह बताता है कि यीशु मसीह ने लोगों को बैठा दिया और वो मछली रोटी आसमान की ओर उठाया, और उठाने के बाद बाइबल क्या कहती है, पढ़ेंगे 16वीं वर्ष में, तब उसने वह 5 रोटी 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़कर चेलों को देते हुए लोगों को परोसने के लिए दिया। बाइबल कहती है तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों से बचे हुए, इतना ही नहीं, सब लोग खा के तृप्त हो चुके हैं, 12 टोकरे भर के अजीजों उठाए गए। अब सवाल यह है कि जब बरकत के द्वारा वो चीजें बढ़ी थी, मछली और रोटी, तो उतनी ही बढ़ाई जाती जितनी जरूरत थी, लेकिन नहीं, वो 12 टोकरे इसलिए भर के उठाए गए। आप ये मत भूलिए कि पतरस का भी जाल में इतनी मछली भर गई थी कि लोगों को बुलाना पड़ा था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था दाहिनी ओर अपने जाल को डालो। इसलिए उठाई गई ताकि उन 5000 के अलावा जो लोग देख रहे थे ये सोचकर कि क्या ऐसा सच में होगा, उन्हें मौका मिला खाने के लिए नहीं, सिर्फ देखने का। कई बार हमारे जीवनों में से बरकतें चली जाती हैं सामने से। कई बार खुदा के लोग ब्लेस्ड होते हैं और हम उन्हें देखते रहते हैं, अच्छा ऐसा होगा तो हम भी करेंगे, नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। ऐसे सवाल जवाब की वजह से ही बरकत हमारे सामने से चली जाती है। अंधा था, बर्तमाई एक अंधा था, लेकिन वो अनुभव कर लिया कि आज दाऊद की संतान यीशु नासरी जा रहा है और उसने पुकारा, यीशु रुका। उसी तरह से हमारे जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, किसी प्रकार की भी क्यों ना हो, प्रभु के आगे लाएं और प्रभु से कहें धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे आज तक संभाल के रखा है, ये समस्या है, और तब खुदा अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ाएगा और आपको शिफा बख्शेगा। हालेलुया। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी बात कि आसमान के खुदा ने कब्र को खोल दिया। कैसे? खुदा का कलाम हमें यह बताता है, अगर हम देखें यूहन्ना की किताब में, अगर हम देखें 11:38 यीशु, यहां पर एक वर्ष भी है, अगर हम देखेंगे 28 में कि यीशु रोया, सबसे छोटी वर्ष किताब मुकद्दस की है। और यहां पर यीशु मसीह बहुत उदास होते हैं और वहां पर जब पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां पर लाजर मर चुका है, उसे कई दिन भी हो गए हैं, वो कब्र में रखा गया है, उसकी बहनें रो रही हैं। यीशु मसीह जब वहां पहुंचते हैं तो कलाम में क्या लिखा है, अगर हम 11:38 में पढ़ें, यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पे आया। वह एक गुफा थी और पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। यहां गौर करिएगा, अगर आप अपनी जिंदगी में मौजा चाहते हैं तो पहले पत्थर को हटाना होगा। पत्थर कौन सा है? अविश्वास का।
बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह आए तो वो चाहते तो वो एक उंगली से पत्थर हटा सकते थे, मगर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा इस पत्थर को हटाओ। अगर आज हम अपने दरवाजे, दिल के दरवाजे को खोलने को तैयार हैं, तो बाइबल कहती है द्वार पे खड़ा मैं खटखटाता हूं, जो कोई खोलेगा मैं भीतर आऊंगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटाओ, और उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी हे प्रभु, इसमें से तो अब तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके। यही हमारी समझ है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं पत्थर को हटाओ। हम दुनियावी तौर से आंकलन कर रहे हैं कि अब तो वो कई दिन हो गए, उसमें बदबू आ रही होगी। यीशु ने उनसे क्या कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये यीशु मसीह कह रहे हैं। हम अपनी जिंदगी के अंदर अगर विश्वास करते हैं तो उसकी महिमा को देखते हैं। अजीजों, ये बहुत जरूरी है। जैसे अभी हमने पिछले कलाम में देखा कि लोग विश्वास करके बैठ गए, उसके बाद मछली रोटी खाने को मिली। आज हमें विश्वास करना है, हमारी परिस्थिति बद से बदतर क्यों ना हो, जो भी खुदा ने हमें दिया है उसमें शुक्रगुजार हो। सही समय आने पे वो हमें बढ़ाता है, वो हमें मुश्किल में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा आसमान का खुदा नहीं जो सिंहासन पे बैठा है सिर्फ वहां से बता रहा हो। वो हमारे साथ आया और हमें मिल गया। खुदा हमसे प्यार करने वाला, हमसे मोहब्बत करने वाला, वो जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु नासरी अपने सिंहासन को छोड़कर, अपने बाप की गोद को छोड़कर इस दुनिया में आया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। यहां लिखा है 41 में, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा हे पिता तेरा धन्यवाद देता हूं। गौर करिएगा, हे पिता तेरा धन्यवाद देता हूं। अजीजों, शुक्राने के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो यकीन मानिए वो हाँ और आमीन के साथ आपकी जिंदगी में पूरा हो जाता है। कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए। इजराइलियों ने कई बार ये गलती करी। हमें खुदा के साथ आनंदित रहना चाहिए। अय्यूब की तरह वो कभी नहीं कुड़कुड़ाया, उसने हमेशा खुदा को शुक्र किया और खुदा ने बहुतायत से उसको आशीष दी। खुदा के कलाम में आगे हम जब पढ़ते हैं तो लिखा है 42 में, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। खुदा का बेटा यीशु नासरी वहां पर शुक्र अदा करता है। तो जब आसमान के खुदा का बेटा वहां शुक्र अदा कर रहा है तो हमें यह सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में खुदा ने जो भी बरकतें दी हैं, हर रोज पलंग से जब हम अपने पैर को जमीन पर रखते हैं तो शुक्रगुजार होना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जो पलंग से अपने पैर को नीचे नहीं रख पाए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज की सुबह नहीं देखी। अजीजों, हम जब उसके शुक्रगुजार होते हैं तो उसकी महिमा होती है, और जब उसकी महिमा होती है तो शत्रु हारता है। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा तुम मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह ने कहा ये नहीं ये करना है, ये करना है, नहीं, उन्होंने कहा मेरे पीछे हो लो, फॉलो मी। यूहन्ना 14:15 में लिखा है, जो उससे प्रेम करता है उसके वचनों पे चलेगा। फेथ एंड वॉक। यदि हम अपने जीवन में पहले जो हमने अध्याय को पढ़ा, जहां पर हमने देखा कि आसमान खुल गया और बरकत आई, वो 5 रोटी और 2 मछली 5000 के लिए काफी हो गई। इतना ही नहीं, 12 टोकरे भी भर के उठाए गए। क्यों? ताकि वो लोग देखें। जब आपके जीवन में ब्लेसिंग आती है, ईमानदारी की राह पे चलने पे, सत्य की राह पे चलने पे, तो आस पड़ोस के लोग देखते हैं कि इस भाई के जीवन में बड़ी बरकत है, ये क्या कर रहा है, कैसे है। तब वो भाई मुस्कुरा के सिर्फ ऐसा कहता है कि मैं आसमान के खुदा की ओर अपनी निगाह को रखता हूं। और इसी बाद में एक खुदा के खादिम का जिक्र है, मैं आपको सुनाता हूं। खुदा के खादिम एक थे और उनकी पत्नी जब सुबह खाने बनाने के लिए चली, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने कहा ठीक है खुदा इंतजाम करेगा, तुम पानी चढ़ाओ, देखो कुछ ना कुछ इंतजाम होगा। चूल्हे पे पानी चढ़ा दिया जाता है और वो दिन पूरा निकल जाता है। इसके बाद फिर दूसरा दिन, फिर वो पूछती है अब क्या करूं, फिर चढ़ा देते। शाम को जब लौट के आए, कह रहे कोई मदद नहीं आई। लेकिन खुदा का खादिम घबराया नहीं, उसने कहा नहीं, परमेश्वर मदद भेज दिया है, जरूर पहुंचेगी। उसने भरोसा रखा, अब तुम डेगची उतार दो, कल सुबह देखेंगे। इस तरीके से 7 दिन हो गए। अब जब 7वां दिन था, उन्होंने कहा ठीक है तुम पानी चलाओ, आसमान के खुदा पर यकीन रखो, वो मदद भेजेगा। जब वो खुदा का खादिम बाहर जाता है
बाहर जाता है तो क्या देखता है, एक बैलगाड़ी में बहुत सामान लदा हुआ था और उस आदमी ने जो एड्रेस दिखाया वो उस खुदा के खादिम का ही था। उसने कहा 7 दिन से मैं आपको ढूंढ रहा हूं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, आपके लिए मदद भेजी जा चुकी है। भरोसा रखिए, ठहरी रहिए, इधर उधर मत भागिए। डोंट कॉपी अदर्स, ओनली कॉपी जीसस। इस दुनिया में कोई भी इंसान हमें कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। इंसान हमको कलाम पढ़ के बता सकता है, लेकिन देने वाला आसमान के खुदा का बेटा यीशु नासरी है। हालेलुया। तो जो खुदा के खादिम के घर में हुआ वो मेरे और आपके घर में भी हो सकता है। शुक्रगुजारी, धन्यवादी बनाए रखें। आप अपने घर में जो कुछ भी लाते हैं, चाहे वो आपका धन हो, काम हो, नई गाड़ी, कुछ भी हो, पहले खुदा का शुक्र अदा करें, धन्यवाद दें। परमिशन और इंफॉर्मेशन दोनों में फर्क है। परमिशन होती है खुदा मैं ये करने जा रहा हूं, मुझे आशीष देना। इंफॉर्मेशन होती है मैं जा रहा हूं, आप देख लेना। तो सिद्ध इच्छा चाहिए, परमिशन चाहिए। इंफॉर्मेशन असिद्ध इच्छा है जो हमारे जीवन में हमारी मर्जी से काम करती है और नुकसान के भी हम जिम्मेदार होते हैं। तो अपने जीवन में हम आसमान के खुदा के तरफ अपनी आंखों को लगाए रहें। हमारी जिंदगी यकीनन वो रोशन कर देगा। हर फ्राइडे 9 से 9:30 बजे शुभ संदेश टीवी पे खुदा का कलाम लेकर आपसे मैं रूबरू होऊंगा। इस कलाम के लिए मैं शुक्र अदा करता हूं आसमान के खुदा का जो उसने मुझे दिया, और आप सबका जो आप देख रहे हैं, और शुभ संदेश के डायरेक्टर और तमाम उनके लोग के लिए खुदा उन्हें बरकत दे। आप सबको खुदा आशीष दे। अपने सरों को खम करें, हम दुआ में चलेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सामर्थ्य अनुग्रह कर परमेश्वर, अपनी दया को कर। तेरे कलाम में लिखा है कि जिसने अपनी निगाह करी उसका चेहरा मुनव्वर हो गया, और होने दे हर एक व्यक्ति पे तेरा अनुग्रह आने पाए। आज जो ख्वाहिशें लेके इस वक्त इस इबादत में, इस दुआ में हैं, प्रभु उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर। उनके जीवन की जो भी तकलीफें हैं उन्हें दूर कर, दया कर। सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के जलाली नाम, यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की शाल।